नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको ज़मीन रजिस्ट्री किया है, यानी आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन रजिस्ट्री कराया है और उसके बाद हो सकता है आपने जिससे ज़मीन रजिस्ट्री कराया है वह व्यक्ति उसी ज़मीन को किसी और के यहाँ रजिस्ट्री कर दे। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जो है दाखिल खारिज किनका होगा, ज़मीन किनका होगा, तो उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से, ज़मीन मालिक से ज़मीन रजिस्ट्री कराया है और ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद जो है मान लीजिए कि वह ज़मीन मालिक जो है किसी और व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को भी वही ज़मीन जो है रजिस्ट्री कर दी है। ठीक है, यानी एक ही ज़मीन को ज़मीन मालिक ने दो व्यक्तियों के यहाँ बेच दिया है। ठीक है, और ऐसा सुनने को भी मिला होगा बहुत बार। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जो है अब क्या होगा आगे। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराने के बाद जो प्रक्रिया होती है वह होता है म्यूटेशन, यानी कि दाखिल खारिज का। तो दाखिल खारिज जो है दोस्तों, दो व्यक्तियों को रजिस्ट्री किया गया है ज़मीन, तो दाखिल खारिज किनका होगा। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप पहला व्यक्ति हैं, आपको ज़मीन लिखा गया, रजिस्ट्री किया गया, आप पहला व्यक्ति हैं और हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे पहले जाके म्यूटेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया हो। ठीक है, राजस्व कर्मचारी के पास। तो वैसी परिस्थिति में जो है दाखिल खारिज उनका हो जाता है, और दाखिल खारिज जब उनका हो जाता है तो उस ज़मीन पर जो है उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने म्यूटेशन कराया है। अब है दोस्तों कि आपने जो ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है तो वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री के बाद, ठीक है, 1 महीने बाद जो है अप्लाई कर देना चाहिए म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, और उन्हें भी जानकारी देना चाहिए जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपका म्यूटेशन हो जाएगा अगर कोई आपत्ति नहीं है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़मीन मालिक ही किसी और व्यक्ति को वही ज़मीन बेच दिए हैं और बेचने के बाद वो जाके आपसे पहले म्यूटेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे देता है तो उसका म्यूटेशन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो है आपका वह ज़मीन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिन्होंने म्यूटेशन कराया है ज़मीन उनका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि सिर्फ ज़मीन रजिस्ट्री करा लेना ही आपका ज़मीन नहीं हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ज़मीन रजिस्ट्री करा लेने से ही आपका ज़मीन नहीं हो जाता है। आप ज़मीन रजिस्ट्री के बाद जब तक दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन नहीं करवा लेते हैं तब तक जो है वह ज़मीन आपका नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आप ज़मीन रजिस्ट्री कराएंगे तो ज़मीन रजिस्ट्री कराने के 1 महीने बाद आप दाखिल खारिज के लिए यानी कि म्यूटेशन के लिए आपके अपने जो आपके तहसीलदार होंगे, राजस्व कर्मचारी या जिन्हें हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, तो उन्हें जो है आप दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र दे देंगे। और आने वाले समय में जो है ये दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन भी मतलब स्टार्टअप हो चुका है और आने वाले समय में यह ऑनलाइन ही होगा। तो ध्यान रखें कि ज़मीन रजिस्ट्री के बाद जो है म्यूटेशन मतलब जो भी उसका समय है उस समय के साथ साथ आप करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक ज़मीन आपका नहीं हो पाएगा। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।